हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट उनको मुकाम आर्चनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग दिनपुर में। जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम पुराने कुछ वीडियो से हम अपने ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आज वीडियो का टॉपिक होने वाला है रेंडरिंग प्रोजेक्ट लिस्ट। आज हम देखेंगे कि कैसे हम दो टैब क्रिएट करेंगे विद इन टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में, ठीक है। और जिसका नाम होने वाला है एक्टिव प्रोजेक्ट और फिनिश्ड प्रोजेक्ट। तो चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है रेंडरिंग प्रोजेक्ट लिस्ट इन टाइपस्क्रिप्ट। गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए। पिछली वीडियो में मैं कुछ वैलिडेशन अप्लाई करी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ये पुरानी कुछ वीडियो में हमने वो पुरानी वीडियो में हमने वैलिडेशन अप्लाई करी थी। अगर हम एचएमटी सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वैलिडेशन थी इसमें। तो वैलिडेशन हमने कुछ वैलिडेटर लेके हमने इंटरफेस वैलिडेटर यूज करा था हमने। अगर मैं इसे कम लूँ, अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, मुझे अगर मिनिमम लेंथ मैंने 5 दी थी, तो मैंने अगर उससे कम है तो भी ये वैलिडेशन मेरी काम करेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें यहाँ भी वैल्यू 10 होनी चाहिए आपकी, तो 10 में तो कर दूंगा इसे और ये सबमिट होगा। अच्छा, ये मुझे क्या करनी पड़ेगी। तो ये हमने कुछ वैलिडेशन लगाई थी पुरानी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे हम दो टैब बनाएंगे। एक होगा एक्टिव प्रोजेक्ट के लिए और दूसरा होगा फिनिश्ड प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरी प्रोजेक्ट इनपुट है, तो यही हम इस में करने वाले हैं काम को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं क्या करूँगा, एक क्लास क्रिएट करूँगा। तो क्लास किस नाम से मैं क्रिएट करने वाला हूँ उसमें, तो क्लास जो होगी मैं प्रोजेक्ट लिस्ट, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट लिस्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं प्रोजेक्ट लिस्ट क्लास पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, इसमें क्लास ले लूँगा, ठीक है। मेरी क्लास का नाम प्रोजेक्ट लिस्ट ही होगा, क्योंकि मैं जावा लिस्ट अपने प्रोजेक्ट की लिस्टिंग करवाने वाला हूँ, वही मैं क्लास का नाम लिखने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेरा कंस्ट्रक्टर भी होगा, जो कि हम क्या क्या चीज़ें इनिशियलाइज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट इनपुट में हमारी कुछ एलिमेंट है जो कि हमें इसमें भी यूज होंगे। तो चलिए पहले सेलेक्ट कर लेते हैं टेम्पलेट, एलिमेंट, होस्ट, और ये तीनों चीज़ें आपको इसमें यूज करेंगे हम प्रोजेक्ट लिस्ट में, ठीक है। प्रोजेक्ट लिस्ट में जैसे आप करोगे तो यहाँ तो एलिमेंट में एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट नहीं है, क्योंकि हम अभी क्या है, आप देख सकते हैं कि हमारे पहले पूरा फॉर्म एलिमेंट था जिसमें हमने अपना एलिमेंट यूज़ किया था, ठीक है। ये पूरा फॉर्म एलिमेंट था टेम्पलेट के अंदर, तो इसलिए हम ऐसे एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अभी एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट ना होकर अभी ये हम एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये देखेंगे अगर आप, तो यहाँ प्रोजेक्ट लिस्ट है और उसके अंदर सेक्शन और हेडर है, ठीक है। अगर मैं सेक्शन पे जाऊँगा तो एचटीएमएल सेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसे हम एचटीएमएल एलिमेंट ले लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एलिमेंट यूज होने वाले हैं। अब कंस्ट्रक्टर में क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर से भी मुझे कुछ वैल्यू उठानी है, तो चलिए नीचे से उठाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमसे बनी हुई वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये टेम्पलेट, स्ट्रिंग, इम्पोर्ट, ये सब हम इसमें कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो इसे कॉपी करूँगा और अपनी कंस्ट्रक्टर वैल्यू में अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट के जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके अंदर इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि टेम्पलेट एलिमेंट जो है कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रेडिट पे प्रोजेक्ट इनपुट के लिए था, लेकिन हमें प्रोजेक्ट इनपुट के लिए ही, क्योंकि हम अपने किस पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लिस्ट पे, क्योंकि अब हम इस पर्टिकुलर टेम्पलेट सेक्शन पे काम कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट लिस्ट, तो मैं इसे चेंज करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं प्रोजेक्ट इनपुट की जगह मैं इसे प्रोजेक्ट लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ऐप मेरा एलिमेंट है, क्योंकि मेरा ऐप एलिमेंट में ही मैं टब को डिस्प्ले करवाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इसे ऐप एलिमेंट एज इट इज रखूंगा, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट करवाऊँ, उसके बाद एलिमेंट इंपोर्ट फर्स्ट चाइल्ड। अब यूजर इंपोर्ट नहीं है, अब हमारा उसके अंदर क्या है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं तो उसके अंदर क्या है, मेरा प्रोजेक्ट है। तो उस केस में मैं क्या करूँगा, तो डायरेक्टली तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं चाहूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली से प्रोजेक्ट लिख करता हूँ। लेकिन उस केस में प्रॉब्लम यह है कि मैं दो टैब बनाने वाला हूँ, एक तो एक्टिव और एक फिनिश। तो मैं डायरेक्टली स्टैटिक प्रोजेक्ट ऐड नहीं करना चाहता। तो उस केस में इसे इस एलिमेंट आईडी को मैं मतलब मुझे वो क्या करनी है, मुझे ये डायनेमिकली बनाना चाहिए। तो मैं कैसे बना सकता हूँ डायनेमिक, तो मैं क्या करूँगा, एक टाइप डिफाइन कर लूँगा कंस्ट्रक्टर, जो कि एक प्राइवेट वेरिएबल होगा, ठीक है। ये प्राइवेट वेरिएबल होगा और इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, इसका जो मैं टाइप लेने वाला हूँ इसमें मैं एक लिटरल लूँगा, जो कि एक या तो एक्टिव होगा और दूसरा मैं क्या बना रहा हूँ, फिनिश, ठीक है। तो फिनिश जो मैं फिनिश लूँगा, ठीक है। तो ये फिनिश्ड हो जाएगा, ठीक है। ये एक्टिव टाइप है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें एक डायनेमिकली वैल्यू को ऐड करने के लिए हम कैसे करते हैं लिटरल्स में, तो मैं क्या करूँगा, इसे प्रोजेक्ट को हटाऊंगा, क्योंकि मुझे ये एलिमेंट, ये जो आईडी चाहिए मुझे डायनेमिकली चाहिए। तो इस केस में मैं लिटरल ऐड करूँगा, डॉलर ब्रैकेट,
और मतलब ओपन करली ब्रेस टाइप से, और फाइल में मैं ऐड कर दूंगा प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये क्योंकि प्राइवेट में है तो मैं दिस डॉट टाइप करके, ताकि अनडिफाइंड ना है वैल्यू, तो ये दिस डॉट डैश प्रोजेक्ट में ऐड कर दूंगा और ये सेव हो जाएगा। अब अगर मेरी ये टाइप पे डिफाइन करिए, अगर मेरी टाइप एक्टिव होगी तो ये एक्टिव डैश प्रोजेक्ट हो जाएगा, फिनिश होगी तो फिनिश डैश प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो ठीक है। तो इस केस में ये मेरी वैल्यू डायनेमिकली हो जाएगी। अब क्या है, ये मेरे पूरे एलिमेंट बन गए, अब मुझे अटैच करनी है, ठीक है, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट इनपुट में करी थी। तो चलिए अटैच करता है। तो अटैच करने के लिए हमने क्या इसमें यूज़ किया था, हमने एक फंक्शन, हमने एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया था अटैच, ठीक है। तो चलिए क्रिएट करता है अपने इस क्लास के लिए। तो यहाँ क्या करूँगा, मैं प्राइवेट अटैच करूँगा। अटैच में मेरा पूरा प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट फंक्शन है सॉरी। इसमें क्या करूँगा मैं, अपने दिस डॉट होस्ट एलिमेंट, ये मैंने अपनी प्रोजेक्ट इनपुट में भी ये अटैच यूज किया हुआ है, मैंने कहाँ लगाया हुआ है, कौन सी यहाँ एरा। तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ये भी हमें अपने इस प्रोजेक्ट लिस्ट में भी काम करने वाला है, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एज इट इज पोस्ट करता हूँ, लेकिन आफ्टर बिगिनिंग मैं एंड से पहले इसे ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए उस केस में मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा बिफोर एंड। एंड से पहले जो भी टैग हो उसमें मेरी ये अटैच हो जाए, ठीक है। तो चलिए दिस डॉट अटैच को मैं कॉल करता हूँ, दिस डॉट अटैच फंक्शन को मैं कॉल कर लूँगा, ठीक है। अब आपका ये हो गया। अब एक चीज़ और है, इसमें क्या करूँगा मैं, अब आप देखोगे अगर इंडेक्स पे जाओगे तो यहाँ ये आपका टेम्पलेट ऑफ सेक्शन की आपकी हमने वैल्यू ली यहाँ, लेकिन हमारे पास यहाँ दो चीज़ें, एक ही अनऑर्डर्ड लिस्ट है यूएल, और एक है हेडर S2। तो इन दोनों को भी हमें यूज़ करना, तो हम पहले ये इन दोनों के बीच में मैं कंटेंट ऐड करूँगा S2, इसमें भी ऐड करूँगा कंटेंट, इसमें मैं टाइटल ऐड करूँगा जो कि डायनेमिकली टाइटल आएगा, और यूएल में अपनी प्रोजेक्ट लिस्ट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो उस केस में क्या करूँगा, एक और प्राइवेट फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा रेंडर कंटेंट। आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं एक रेंडर कंटेंट का एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं एक लिस्ट आईडी दूंगा, लिस्ट आईडी, क्योंकि मैं यूआर अनऑर्डर्ड लिस्ट में मुझे लेना है। तो ये जो कि मेरा जो कि मेरा टैब डायनेमिकली आईडी आएगी, दिस डॉट टाइप, जो कि मेरा उसमें हमने लिया डैश प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट मेरी ये वैल्यू प्रोजेक्ट लिस्ट है, क्योंकि हाँ प्रोजेक्ट लिस्ट क्योंकि डायनेमिक आईडी पे होगी, तो ये प्रोजेक्ट जो भी टाइप होगा वो प्रोजेक्ट लिस्ट में मेरा यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, तो दिस डॉट एलिमेंट, अब मैं एलिमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से पहले यूएल जो मेरा मुझे मिलेगा, ठीक है, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो एग्जिस्ट करता है। उस पर मैं आईडी लगाऊंगा, तो क्या लगाऊंगा मैं उस पर आईडी, उस पर ये इस पर मैं आईडी लगाऊंगा लिस्ट आईडी, ठीक है। तो लिस्ट आईडी मेरी वहाँ अटैच हो जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, दिस डॉट एलिमेंट, अब मैं H2 के लिए काम करूँगा डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, और H2 जो कि मेरा एलिमेंट है, ठीक है, उस पर डॉट इनर टेक्स्ट मैं क्या देने वाला हूँ उसमें, तो इनर टेक्स्ट नहीं, मैं क्या करता हूँ मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। तो टेक्स्ट कंटेंट में क्या मैं पास ऑन करूँगा, तो जो भी मेरी ये टाइटल आएगा, क्या लिटरल से मैं क्या टाइटल चाह रहा है मेरे इसमें, तो मैं क्या करूँगा, दिस डॉट टाइप डॉट टू अपर केस कर लूँगा, डॉट टू अपर केस, ठीक है, डॉट टू अपर केस डॉट प्लस और डैश लिख दो प्रोजेक्ट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैंने वो ये जो H2 ये जो कंटेंट होगा आपका इस पर्टिकुलर इसमें, ये आपका H2 टैग में होगा, लिस्ट आईडी में आपकी लिस्ट आईडी जो भी आपकी आईडी आ रही होगी, ठीक है। तो अगर हम एक्टिव लेंगे तो एक्टिव डैश प्रोजेक्ट आएगी, और अगर फॉर एग्जाम्पल तो अगर मान लीजिए आपने अगर एक्टिव ली है तो आपकी आई जाएगी एक्टिव डैश प्रोजेक्ट की आईडी आ जाएगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपकी आईडी ऐसे आ जाएगी, ऐसे क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल से लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये कुछ आपकी ऐसी डिस्प्ले हो जाएगी, आईडी इज इक्वल टू एक्टिव प्रोजेक्ट, अगर एक्टिव है, नहीं होगी तो और में तो एक्टिव की जाए, अगर फिनिश होगी तो फिनिश में आ जाएगी, ठीक है। तो फिनिश में ऐसे दिखाई देगी, तो ये एक आपकी आईडी आएगी, तो ऐसे आईडी अटैच होगी। और आपके यहाँ अगर देखो तो यहाँ क्या होगा, एक्टिव प्रोजेक्ट्स आ जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट आपकी तो एक्टिव प्रोजेक्ट, क्योंकि ये पूरी फुल अपर केस है तो ये क्या होगा आपका एक्टिव पूरा अपर केस में आएगा,
तो लाइक ऐसे एक्टिव प्रोजेक्ट आपको दिखा देगा। ठीक है, तो अब हमने रेंडर कंटेंट आ गया, तो अब हम इसे अपने फंक्शन के इंसर्ट में कंस्ट्रक्टर में कॉल कर लेते हैं, तो दिस डॉट रेंडर कंटेंट फंक्शन में कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्ड हो गया। अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर में हमें कॉल भी करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ से नीचे और जहाँ हमने प्रोजेक्ट इनपुट को कॉल किया था वहाँ क्रिएट करते हैं कॉन्स्टेंट एक्टिव। वहाँ मैं कॉल करूँगा कॉन्स्टेंट एक्टिव एक्टिव प्रोजेक्ट लिस्ट कर लेता है, एक्टिव PRJ प्रोजेक्ट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्ट लिस्ट। और मैं इसमें पैरामीटर दूंगा क्योंकि आपको पता है कि हमें एक्टिव जगह क्योंकि वहाँ एक्टिव है तो एक्टिव होगा। और कॉन्स्टेंट अगर मैं क्या करूँगा तो फिनिश प्रोजेक्ट लिस्ट, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट लिस्ट हो गया। और ये यहाँ क्या होगा, फिनिश्ड होगा, फिनिश्ड और यहाँ सेव कर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं सक्सेसफुली। अच्छा, यहाँ दो स्पेस की स्पेस नहीं है तो स्पेस हम दे देते हैं। तो चलते हैं अपने स्पेस देने की तरफ। तो हमने ये इसे तो हम क्या करेंगे, इसे स्पेस देते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए एक्टिव प्रोजेक्ट, जैसे कि आपको एक्टिव मिलेगा तो एक्टिव प्रोजेक्ट आ गया आपका और ये फिनिश प्रोजेक्ट। तो इस तरह से आपके दो टैब क्रिएट होगी। साथ ही मैं आपको एक आईडी भी दिखा देता हूँ कि आईडी ये यूएल में कैसे आईडी, ये देखिए आईडी में आपकी एक्टिव प्रोजेक्ट लिस्ट आ गई है। ठीक है, और इसमें आपकी फिनिश में प्रोजेक्ट लिस्ट आ गई। क्यों? क्योंकि आपने लिस्ट आईडी ऐड करी है तो प्रोजेक्ट लिस्ट है। अगर एक्टिव होगा तो एक्टिव डैश प्रोजेक्ट लिस्ट आपकी बन के आ जाएगी, और अगर फिनिश होगा तो फिनिश प्रोजेक्ट लिस्ट बन जाएगी। तो इस तरह से आपके दो टैब तैयार हो गए, एक्टिव प्रोजेक्ट लिस्ट और फिनिश प्रोजेक्ट लिस्ट। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम जब इन टैब को प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम उसे एक्टिव में कैसे मूव करेंगे, तो हम उस अपनी नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। अगर आपको ये अच्छे समझ आया और अगर आपको कोई इशू है इस वीडियो से रिलेटेड तो फिर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। आगे अगर आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।